दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी ने कोटा से देश के एजुकेशन सिस्टम की पोल खोलकर रख दी, जिसकी वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी। और ये खबर बहुत ही ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, आपके बच्चों की बात हो रही है, आपके अपनों की बात हो रही है। राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि कैसे आज देश का एजुकेशन सिस्टम 98 to 99% स्टूडेंट और उनकी फैमिली पर एक प्रेशर की तरह बन गया है, एक बोझ की तरह बन गया है। मतलब ये सिस्टम सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन फैक्ट्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर राहुल गांधी देश के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हुए दिखाई दे, जहां आज देश के ज्यादातर बच्चे कुछ गिने चुने प्रोफेशन के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाखों बच्चों की रेस चल रही है जिसमें हर किसी को फर्स्ट आने की पड़ी हुई है, जैसे कि सक्सेस का मतलब सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आईएएस बनना हो गया। राहुल गांधी ये बात कहते हुए नजर आए। इसके लिए कुछ पेरेंट्स बच्चों के साथ साथ बचपन से ही मेहनत करना शुरू कर देते हैं, यानी कि बच्चे के साथ लग जाते हैं। कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस और बहुत सारा पढ़ाई का मटेरियल जो बच्चे के ऊपर प्रेशर की तरह हो जाता है बचपन से। फिर बच्चे दिन रात मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं, फैमिली लोन ले लेती है और 98% बच्चों के हाथ सिर्फ निराशा ही आखिर में मिलती है। मतलब उनकी मेहनत, फैमिली ने जो लोन लिया, सब बर्बाद होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि सीट लिमिटेड है। और गलती इसमें किसी की नहीं, गलती है अगर यहाँ पर तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि वो बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चे किसी सेलेक्टेड कंपटीशन में आएंगे उतना ही ज्यादा एग्जाम हार्ड होता चला जाएगा। मींस बच्चों पर मेंटल प्रेशर और ज्यादा होता हुआ चला जाएगा, कट ऑफ और ज्यादा हाई होता चला जाएगा उस एग्जाम। मींस बेस्ट में से भी एक्सट्रीम बेस्ट बच्चे ही सेलेक्ट हो पाएंगे। बचे बेस्ट या फिर ये कहा जाए एक्सट्रीम बेस्ट बच्चों की मेहनत पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे, क्योंकि सीट्स दोस्तों लिमिटेड है। आपको बताना चाहूंगा, आप चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए, आप सीट नहीं बढ़ा सकते। और कुछ बच्चे तो इसको अपना ही फेलियर मान लेते हैं, जैसे कि उनकी गलती या उनकी मेहनत में कोई कमी रह गई। कौन उनको बताए कि उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ है। दोस्तों ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना दिया गया है कि आईएएस, डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही सक्सेस माना जाता है और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में इन पर ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है इस देश में। फिर फैमिलीज को भी लगने लगता है कि बच्चा तभी सक्सेस होगा जब इन सेक्टर्स में वो सेलेक्ट होगा या फिर आगे बढ़े, क्योंकि रिलेटिव्स ये बात बताने की कोशिश करते हैं, स्कूल बताने की कोशिश करता है, कोचिंग बताने की कोशिश करता है और बाद में फैमिली और बच्चा खुद ये बताना हुआ नजर आता है। मगर समझिए कि ऐसा नहीं है। सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है और होना भी चाहिए, और हर प्रोफेशन अपनी जगह देश और लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लाइक किसी के लिए साइंटिस्ट बनना सक्सेस है, किसी के लिए डॉक्टर, किसी के लिए जर्नलिस्ट और किसी के लिए फुटबॉलर, किसी के लिए शेफ बनना भी जरूरी है, किसी के लिए डांसर और किसी के लिए सिंगर। और हर इंसान अपनी जगह बेस्ट है, मगर हमारा एजुकेशन सिस्टम सबको भेड़ चाल चलने पर मजबूर कर रहा है, सबको एक लाइन में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट डिप्रेशन में जा रहे हैं। अभी नीट एग्जाम की बात की जाए दोस्तों, नीट पेपर लीक होने के बाद खबर सामने आई कि 9 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इनमें से एक बच्चे की बात करें तो 12th में 97% स्कोर किए। सोचिए 97 लाने वाला बच्चा भी अगर सुसाइड कर रहा है तो कंपटीशन कितना ज्यादा टफ होगा। दोस्तों राहुल गांधी ने यह भी हाईलाइट किया कि 3000 में से सिर्फ एक इंसान ही आईएएस बन पाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी 2999 बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन सीट ही एक है जो बढ़ नहीं सकती। और आप जितना मेहनत करेंगे एग्जाम उतना ज्यादा टफ होता चला जाएगा, कंपटीशन उतना ही ज्यादा टफ होता चला जाएगा। मगर फिर भी सीट नहीं बढ़ने वाली, सीट एक ही रहेगी। बाकी 2999 बच्चों की मेहनत, उम्मीद, सपने और घर वालों का पैसा सब बर्बाद होता हुआ नजर आता है। ऐसे ही आईआईटी को लेकर भी राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि 3000 में से सिर्फ 30 बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं। 30 बच्चे 3000 में से। यहां पर भी बाकी बचे हुए बच्चों को सिर्फ निराशा ही मिलती। अब डॉक्टर की बात करें दोस्तों तो 3000 में से सिर्फ 180 बच्चे ही आगे जा पाते हैं, बाकी को सिर्फ डिप्रेशन मिलता है, जैसा कि अभी खबरों में बताने की कोशिश की गई। तो ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम जिसे हमने बनाया है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स में जाना होता। समाज में तभी वैल्यू होगी या लोग तभी रिस्पेक्ट करेंगे जब आप इन सेक्टर्स में सक्सेस पालोगे या फिर आगे बढ़ जाओ। ये बताने की कोशिश की जाती है।
दोस्तों इस बीच राहुल गांधी ने इस बात को भी हाईलाइट किया जिसे नोट करने लायक है कि आज देश में 80% इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। शायद इसकी वजह हम सबको पता है, या फिर ये कहा जाए इसके पीछे का रीजन सबको पता है कि एक टाइम देश में ऐसा आया जब हर घर में एक इंजीनियर बनना शुरू हो गया। लोगों के लिए ग्रेजुएशन का मतलब ही इंजीनियरिंग हो गया। जितने इंजीनियर्स की देश को जरूरत नहीं थी, उससे ज्यादा देश में इंजीनियरिंग कॉलेज बनते हुए दिखाई दिए, खुलते हुए दिखाई दिए। इसीलिए आज 80% से ज्यादा इंजीनियर्स बेरोजगार हैं, राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की। इसलिए आज का दोस्तों अगर बात की जाए, राहुल गांधी का ये बयान हर पेरेंट्स और स्टूडेंट को सुनना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, देश की बात हो रही है और साथ ही साथ आपके बच्चों की बात हो रही है। फिर आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते। राहुल गांधी ने यह भी बताने की कोशिश की कि ये कोई भी पॉलिटिकल रैली नहीं है, यहाँ देश के फ्यूचर की बात हो रही है जो टेंशन और डिप्रेशन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कैसे एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेईई, नीट एग्जाम्स के लिए देश में अगर सारे पेरेंट्स को मिला लिया जाए तो लगभग 3,50,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। ये भारत में सरकार की तरफ से एजुकेशन बजट में खर्च किए जाने वाले पैसों से 3 गुना ज्यादा है, जो पेरेंट्स इन सेक्टर्स में अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हुए दिखाई देते हैं हर साल। दोस्तों इस बीच आपको यह भी बता देता हूं कि देश में किसी सेक्टर में इतना कंपटीशन है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, और इसी देश में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए, उनके बारे में किसी को पता ही नहीं, कोई जाना तो दूर की बात है, सोचता ही नहीं। और देश और इंसान को जरूरत हर सेक्टर्स की है, हर प्रोफेशन की, हर जगह बहुत ही ज्यादा खुद में ही इंपॉर्टेंट है और हर प्रोफेशन बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, चाइना, अमेरिका और बहुत से ऐसी कंट्रीज है जहां बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जाता है। देश में हर दूसरा इंसान अपने बच्चों को आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना यहां पर नहीं चाहता है। बच्चों की स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है, उनको डेवलप करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि बच्चा डिप्रेशन में ना जाए और साथ ही साथ एक सेक्टर में कंपटीशन बढ़ता हुआ ना दिखाए। दोस्तों वक्त आ गया है कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। बच्चों को सिर्फ 2-3 प्रोफेशन की रेस में धकेलने के बजाय उनके नेचुरल टैलेंट, इंटरेस्ट, पैशन को भी पहचानना हमें चाहिए। इस पर भी हमें ध्यान अब देना चाहिए, क्योंकि एक ही सेक्टर भीड़ बढ़ते हुए दिखाई दे रही और लगातार बच्चों के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स, आर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप और रिसर्च को भी उतना ही सम्मान देना जरूरी हो जाता है आज के दौर में, जितना कि हम कोचिंग क्लासेस को देते हैं। अगर हम आज भी यही पुराना फॉर्मूला चलाते रहेंगे तो लाखों सपने रोज टूटेंगे, हजारों घर रोज उदास रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे और देश अपना असली पोटेंशियल खो देगा। क्योंकि दोस्तों ये फैमिलीज के साथ साथ देश का भी बहुत बड़ा नुकसान है जब देश का फ्यूचर जो वो डिप्रेशन में जाता हुआ दिखाई दे कुछ सेक्टर्स की वजहों से। सक्सेस का मतलब सिर्फ सिलेक्शन नहीं है, सेटिस्फैक्शन भी। हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा सक्सेसफुल जरूर बन सकता है। राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की, बस उसको अपनी राह चुनने की आज़ादी दो। राहुल गांधी ने जो बात कोटा से उठाई है वो सिर्फ एक लीडर की नहीं है, एक कंसर्न सिटीजन की आवाज़ है जो राहुल गांधी आज बनते हुए दिखाई दिए। आज ये जिम्मेदारी हम सब की है, पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, कि हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाए जिसमें हर बच्चा प्रेशर में ना जिए बल्कि अपने सपनों को जी सके। अपने बच्चों को प्रेशर मत दो, विंग्स दो, उन्हें उड़ने दो। चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे तो बनने दीजिए आप, या कुछ और नया करना चाहे तो करने दीजिए। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं अगली खबर में। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।